गुड इवनिंग भाई। तो मेरा नाम तरुण जैन। मैं आपका फिर से एक बार विद्या मंदिर क्लासेस एंड डाउटनट की तरफ से स्वागत करता हूं। आई एक्स होप आप सारे लोग घर पर होंगे, अच्छे होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जो मैंने आपको जैसे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये ट्रिग्नोमेट्री का ट्यूटोरियल नंबर 5 है। तो इससे पहले मैं आपको 6 लेक्चर्स और 4 ट्यूटोरियल्स पहले ही करा चुका हूं। जो लोग मेरी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे होंगे उनको आई प्रॉमिस, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जो बच्चे आज मेरी क्लास में पहली बार आए हैं तो उनके लिए एक सजेशन है कि आप इस वीडियो को, लेक्चर को देखने के बाद प्लीज प्लीज प्लीज, जब भी आपको टाइम मिले मेरे बच्चा, आप मेरे पुराने वीडियोस, पुराने लेक्चर्स जैसे जैसे टाइम मिलता रहे देखते रहिएगा। क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा बोलता हूं कि जो मेरे लेक्चर्स हैं, ये मेरे ट्यूटोरियल्स हैं, दीज आर द बाइबल्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। ठीक है भाई। तो जेई मेंस और जेई एडवांस में मेरे इन लेक्चर्स के अलावा कोई और कंसेप्ट वो मुझसे कभी नहीं पूछेगा। आई कैन गारंटी कि इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट नहीं पूछेगा। सारे कंसेप्ट हम लोगों ने क्लास में कवर किए हुए होंगे। ठीक है बच्चा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आप मेरे को अब जानते तो हो ही हो, मैं तरुण जैन, एक्सपीरियंस 14 इयर्स प्लस। अब आपको मेरी आदत पड़ गई होगी रोज रोज देखने की। सेम लेक्चर, सेम ट्यूटोरियल्स वही है हमारे पास, बट प्रॉब्लम्स की कैटेगरी अलग अलग है। और बच्चा ध्यान रखना, ये जो आज का लेक्चर है, ये जो आज का लेक्चर है काफी मजेदार होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास होगा। मजेदार इन द सेंस, मैं आपके लिए कोई गाना वाना नहीं गाऊंगा, कोई जोक वोक नहीं मारूंगा। मजेदार उनके लिए जो जेई मेंस और जेई एडवांस के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सिर्फ उनके लिए। क्योंकि मैं इस ट्यूटोरियल में जेई मेंस और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके मैं आपके पास 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो इस टॉपिक पर बेस्ड आई हैव कवर्ड लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6। बट प्रॉब्लम्स भी करेंगे। 2 ट्यूटोरियल्स हैं, ट्यूटोरियल नंबर 5 एंड द ट्यूटोरियल नंबर 6। उसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे मजेदार प्रॉब्लम्स करेंगे और सारे प्रॉब्लम्स की बैंड बजा देंगे, है ना भाई? इतने अच्छे प्रॉब्लम्स जिससे कि वो जेई मेंस और जेई एडवांस हमारा कवर हो जाए। थोड़े बेसिक प्रॉब्लम्स, थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स, थोड़े बेसिक प्रॉब्लम्स, थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैं तरुण जैन आप लोगों के साथ फिर से ट्रिग्नोमेट्री ट्यूटोरियल नंबर 5 स्टार्ट करता हूं और बात करते हैं। और बच्चा, हाँ, जैसे कि मैं आप लोगों से हर बार बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, इस वीडियो को, इस ट्यूटोरियल को एक मूवी की तरह बच्चा आपको नहीं देखना है। हाँ भैया, हम सब पेन पेपर लेके बैठ गए हैं। वी कैन स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल नाउ, वी कैन स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग नाउ। हाँ मेरे बच्चा, सारे बच्चे लोग भाई पेन ले लेना, पेपर ले लेना और मेरे साथ साथ सवाल सॉल्व करना। पुराने लेक्चर जिन्होंने देखे हैं उनको तो तुरंत तुरंत क्लिक करता रहेगा, और जिन्होंने नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बेसिक से फिर स्टार्ट करता रहूंगा। समझ में जरूर आ जाएगा हर किसी को, बट कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखना है। पेन एंड पेपर लेते वक्त ये वीडियो देखना है, और ये वीडियो लास्ट तक देखना है। और लास्ट तक इसलिए देखना है कि लास्ट में आते 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 इतने अच्छे प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाएंगे जो जेई में आ चुके हैं
या फिर जेई में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 1। पहली प्रॉब्लम आप सबकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट साइन थीटा into sine of 60 minus theta into sine of 60 plus theta is equal to 1 by 4 sine 3 theta। तो चलो बच्चा, ये तो हमारे पास एक बेसिक प्रॉब्लम आ गया। सारे बच्चों ने पेन पेपर ले लिया होगा और वो मेरे साथ करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ भाई, सवाल क्या है? साइन थीटा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। रिकॉल करो कि मैं आपको क्या बताया हूं। भैया आपने हमको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कोई फॉर्मूला दिखे तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत से फॉर्मूला लगा देना है। हाँ मेरे बच्चा, और हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है। हाँ भैया, हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिख गया है। हम साइड में एक बार सबके लिए वो फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। बच्चा, मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बेटा सारे बच्चा लोग सुनो, मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, अगर कोई फॉर्मूला दिख रहा हो तो आपको सवाल में फिर सोचना नहीं है, तुरंत से फॉर्मूला लगा देना है। मैं बोलता हूं ना, डोंट हेजिटेट व्हाइल अप्लाइंग द फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो बेटा देखो, यहां पर हमें एक फॉर्मूला दिख गया, साइन ए माइनस बी साइन फिर वही ए प्लस बी। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो चलो सारे लोग, बच्चा लोग सारे फॉर्मूला लगाएंगे। बच्चा देखो, साइन थीटा तो बाहर पड़ा हुआ है, आपने बोला साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी इज साइन स्क्वायर ए। तो बेटा साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो बी बोले तो थीटा। अब बच्चा आप रिकॉल कर लो, मैंने आपको ये भी बोला हुआ है कि अगर आपको किसी एंगल की वैल्यू याद है तो वो वैल्यू डाल दो। हाँ भैया, साइन 60 तो हमें बिल्कुल याद है, साइन 60 तो √3/2 होता है। तो बच्चा चेक करना, ये 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है बच्चा। हाँ भैया, अब तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हम सारे लोग कर लेंगे, आप थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ जाओ। हाँ बच्चा, सारे लोग क्या लेंगे? एलसीएम ही तो लेंगे, और क्या लेंगे? हाँ भैया, एलसीएम ही तो लेंगे, और क्या लेंगे? अब बेटा कैलकुलेशन के नाम पे आप एक ही काम कर सकते हो, इस साइन थीटा को ब्रैकेट के अंदर भेज सकते हो। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4। और भैया जैसा कि आपने हमें हमेशा ये बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर दिख रहा हो तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही लगाना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो भैया हमें फॉर्मूला दिख रहा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज साइन 3 थीटा। तो बेटा देखो, साइन 3 थीटा बाय 4 आ गया एंड दिस इज आवर आंसर। सवाल खत्म, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा सवाल मैंने बच्चा लोग आप लोगों के लिए ले लिया। जल्दी से भले एक बार रिवाइज करा देता हूं, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कोई फॉर्मूला दिखता है तो हम फॉर्मूला जरूर लगाते हैं, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। ये टर्म एज इट इज
फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। भैया आपने बोला वैल्यू पता हो तो वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल दी, एलसीएम ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और भैया आपने बोला फॉर्मूला लग रहा है तो लगा देना है। और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज साइन 3 थीटा, और अपॉन में 4 है। ये प्रूव्ड, नो मोर डिस्कशन नाउ। हाँ भैया अब इसमें कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ये तो लल्लू सा प्रॉब्लम है, बेसिक सा प्रॉब्लम है, बट ये सवाल आपके स्टेट एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है, तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट सवाल फिर से आपकी स्क्रीन पर है, मैं सवाल को जूम कर रहा हूं, आप सारे लोग सवाल पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद पेन पेपर उठाएंगे, लिखेंगे और मेरे से पहले सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 15 पाई बाय 8 माइनस 4x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 17 पाई बाय 8 माइनस 4x। बच्चा इस सवाल में आपको वो रेंज निकालने की बात कर रहा है। एक बार चलो ऐसा कर देते हैं, सवाल दोबारा से लिख देता हूं। y इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ 15 पाई बाय 8 माइनस 4x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 17 पाई बाय 8 माइनस 4x। बच्चा क्या पूछा है इस सवाल में? भैया हमें नहीं पता वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमें सोचना भी नहीं है वो हमसे क्या पूछ रहा है। आपने हमें बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में चाहे वो मेरे से कुछ भी पूछ ले, अगर फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला पहले लगाना है, फिर बाद में देखा जाएगा क्या पूछ रहा है। वेरी गुड मेरे बच्चा, यही मैंने बोला था कि अगर आपको फॉर्मूला दिख रहा है तो लगा दो, बाद में देखा जाएगा कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। भैया हमें फॉर्मूला दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। भैया आपने अभी तो बताया, चलो बेटा आपको मैंने अभी बताया, लास्ट क्लास में भी बताया, पर जो आलसी बच्चे हैं, जिनको याद नहीं है, जो याद नहीं करे हैं, उनके लिए मैं फॉर्मूला एक बार और लगा देता हूं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। पिछले सवाल में भी ये फॉर्मूला मैंने अभी लगाया था। और भैया जैसा कि आप हमें हमेशा ज्ञान देते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगा देना है, सोचना नहीं है, बस वही बात हम आपकी फॉलो करते हैं हमेशा। और दिख रहा है साइन स्क्वायर, इतना लंबा चौड़ा टर्म ए और इतना लंबा चौड़ा टर्म बी। ठीक है, लिखना है तो एक बार लिख भी देता हूं, लेट बी दिस टर्म इज ए एंड लेट इट बी दिस टर्म एज बी। वैसे भैया जरूरत नहीं थी, आपने जस्ट टाइम पास किया है। हाँ बेटा जरूरत नहीं थी। y इक्वल टू, कॉपी कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बच्चा जल्दी से लिख दो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। चलो बच्चा सारे लोग जोड़ दो, 15 पाई बाय 8 माइनस 4x ए प्लस बी 17 पाई बाय 8 माइनस 4x। ये अभी बच्चा साइन ऑफ ए प्लस बी हुआ, इनटू में साइन ऑफ ए ए माइनस बी। तो माइनस बी करेंगे तो बच्चा चेक करो ये आ गया या नहीं आ गया। हाँ भैया आ गया, साइन ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी। अब बच्चा थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर सकते हो, सारे लोग ही कर सकते हो। y इक्वल टू साइन ऑफ, सारे बच्चा लोग चेक करेंगे, 15 पाई बाय 8 प्लस 17 पाई बाय 8 इज 32 पाई बाय 8। बोले तो 4 पाई माइनस 8x, 4 पाई माइनस 8x इंटू में साइन ऑफ, सारे बच्चा लोग चेक करेंगे मेरे साथ साथ भाई, ये 4x और 4x बच्चा लोग कैंसिल हो गया,
15 पाई बाय 8 माइनस 17 पाई बाय 8 इज माइनस 2 पाई बाय 8, बोले तो माइनस पाई बाय 4। अब देखो बच्चा, मैंने आपसे क्या कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में ना, मैंने क्या कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूले जहां दिखे वहां फॉर्मूले जरूर लगाने होते हैं, हेजिटेट नहीं करना होता है। भैया यहां पर भी हमें अभी फॉर्मूले दिख रहे हैं, साइन ऑफ 4 पाई माइनस 8x, पहली पहली क्लास 4 पाई माइनस 8x, अलाइड एंगल्स एएचटीसी की एप्लीकेशन। हाँ भैया, साइन 4 पाई माइनस 8x। बेटा अब रिकॉल कर लो, दोबारा से बता देता हूं, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। पहले सोचो 4 पाई कहां आएगा, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। भैया 4 पाई इधर आएगा, माइनस करना है इसका मतलब उल्टा लौट जाना है। वी आर इन द भैया फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और साइन साइन ही रहेगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद द मल्टीपल ऑफ पाई। माइनस साइन 8x इंटू में भैया आपने ये भी बताया था कि साइन का माइनस तो बाहर निकल जाता है। हाँ मेरे बच्चा, मैंने आप सबको ये बताया था। अब अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं करे हैं तो प्लीज जाके करिए। तो बेटा चेक करो, साइन भैया आपने ये भी बताया है कि अगर एंगल की वैल्यू पता हो तो डाल दिया करो। साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 बोले तो 45, साइन 45 भैया हम सबको पता है 1 बाय रूट 2। तो बच्चा चेक करना हमारा y क्या आ गया, चेक करो मेरे बच्चा लोग, y हमारा ये आ गया। ठीक है भैया, y हमारा 1 बाय रूट 2 साइन 8x आ गया। अब सवाल पे आते हैं, अब कैलकुलेशन नहीं हो रही, इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में सवाल आ गया। अब सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल बोल रहा है भैया रेंज। भैया आपने कितना सिखा दिया, रेंज का मतलब तो y मैक्सिमम y मिनिमम होता है। और भैया ये तो लल्लू सा प्रॉब्लम लग रहा है, कोई y मेरे से पूछेगा तो दिख रहा है ये तो कांस्टेंट है, पूरा का पूरा y स्टम्प पे डिपेंड करेगा, और दिख रहा है अपना कॉमन सेंस कहता है कि y की मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और भैया आपने बताया है साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है। कर लो मेरे बच्चा, तो चेक करो, y मैक्सिमम इज कमिंग आउट टू बी 1 बाय रूट। दोबारा बता देता हूं बेटा, ये जो y है ना, ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, एग्री और नॉट? यस भैया बिल्कुल ठीक बात है, 1 बाय रूट 2 तो कांस्टेंट है। तो बेटा कोई आपको y मिनिमम पूछे तो भैया हमें समझ में आ रहा है कि हम इसे जितना कम कर सकते हैं उतना कम कर देंगे, और साइन की सबसे कम वैल्यू -1 कर सकते हो, उससे कम तो तुम कर नहीं सकते। तो इसकी वैल्यू सबसे कम कितनी कर दें, -1। तो y की सबसे कम वैल्यू भैया कितनी आ गई, -1/। मिल गया मेरे बच्चा रेंज? हाँ भैया मिल गया। y बिलोंग्स टू -1 बाय रूट 2 क्लोज से 1 बाय रूट 2 क्लोज। दिस वुड बी आर फाइनल आंसर। भैया सिंपल सा प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट एक बार रिवाइंड कर दोगे सवाल को तो थोड़ा सा मजा सा आ जाएगा। बेटा कर देता हूं, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a माइनस बी। कैलकुलेशन किया, ये फॉर्मूला लेक्चर नंबर 1 का आ गया, पाई और पाई बाय 2 एएचटीसी चार्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन 8x आ गया। साइन साइन ही रहता है कि पाई का मल्टीपल है। ये भी हमारा सेकंड लेक्चर का सवाल है कि ये माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर निकाल दिया, प्लस साइन 45 डिग्री 1 बाय रूट 2 साइन 8x। कोई बोले y मैक्सिमम तो इसे 1 डाल दो, कोई बोले y मिनिमम तो इसे -1 डाल दो, सवाल खत्म। नो मोर डिस्कशन फॉर द प्रॉब्लम। आई होप जो नए हैं ना उनको भी समझ में आ गया होगा, जो पुराने हैं उनको तो आ ही गया होगा, जो नए हैं उनको भी आ गया होगा।
चलो बच्चा, नेक्स्ट सवाल, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 3। ठीक है भैया, करते हैं सॉल्व, स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार सवाल दोबारा से लिख लेते हैं, y इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 3। ये सवाल है भैया, और इस सवाल में वो इसकी रेंज पूछ रहा है। बेटा मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है तो प्लीज आज जाके जरूर देखना। लेक्चर नंबर 5 में मैंने रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैं टाइप 1 और टाइप 2 कराया था। टाइप 2 में बोला था कि एक्सप्रेशन जो है वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाता है। उसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए थे। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 5 नहीं किया है तो हो सकता है चांस कि सवाल समझ में ना आए। अगर किया है तो इस सवाल में कुछ है ही नहीं, उठा के देख लेना आप लेक्चर नंबर 5, उसमें मैंने ऐसे कम से कम 4 या 5 सवाल किए, कम नहीं किए, 4 या 5 सवाल किए। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या सवाल है। भैया छोड़ो पुरानी बातें, ये देखो y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 3। आपने हमको सिखाया है कि ट्रिग्नोमेट्री में चाहे कुछ भी पूछा हो, अगर फॉर्मूले दिख रहे होते हैं तो फॉर्मूले जरूर लगाते हैं। भैया फॉर्मूला एक दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स का। भैया हमने 5वीं में सीखा है कि यहां सेक है और यहां टेन है। हम तो सीखते हैं मैथमेटिक्स में कि सिमिलर टर्म प्रीफर करते हैं, मतलब सेक है टेन है, कुछ ऐसा कर दें कि पूरा सवाल टेन में आ जाए, या कुछ ऐसा कर दें कि पूरा सवाल सेक में आ जाए। और भैया हाँ, वो हम लोग कर पा रहे हैं। कैसे? 10वीं की आइडेंटिटी यूज करके। सेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x प्लस 3। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब भैया आपने इतनी बार बोला है कि जो टर्म बार 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 दिखे उसे टी मान लेते हैं, हमारा टाइम भी सेव होता है और हमें सवाल में क्लियरिटी भी आ जाती है। हाँ मेरे बच्चा, तो चेक करो, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। भैया हम लोग यहां तक आ गए, अभी चाहेंगे तो हम अभी सवाल पढ़ लेंगे। और ये भैया हमें दिख रहा है कि ये जो है दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। ये जो हमारे पास है ये टी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कोई मेरे से एग्जाम में इसके रूट्स पूछता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते, पर भैया सवाल में उसने हमसे रूट्स नहीं पूछा, रेंज पूछी है। तो मेरे बच्चा मैंने आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज, टू फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में सिखाया था। दोबारा बताऊंगा पर जल्दी बताऊंगा। टू फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हाँ भैया आपने बताया था कि अगर हमसे कोई रेंज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की पूछे तो हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि ये जो टी है ये बिलोंग्स टू आर है या बिलोंग्स टू सम इंटरवल है। अगर बिलोंग्स टू आर होता है तो डायरेक्टली आंसर लिख दिया जाता है कंप्लीट पैराबोला। अगर टी बिलोंग्स टू सम इंटरवल होता है तो एंड पॉइंट डाले जाते हैं, -b/2a डाला जाता है, सारे आंसर्स निकाल के चूज कर लिया जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं सारा रिवाइज करा दूंगा आज की क्लास में, बट लेकिन प्लीज जाके लेक्चर नंबर 5 जरूर देखना। चलो लौट के आता हूं। टू फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और जब भी किसी को भी
किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी हो तो सबसे पहले ये सोच लेना कि ये जो टी में क्वाड्रेटिक है, ये जो आपका टी है, ये बिलोंग्स टू आर है या बिलोंग्स टू इंटरवल है। भैया पता लग रहा है आपने टी 10x को माना है और 10x की वैल्यू तो बिलोंग्स टू आर भैया होती है। बताया था ना बेटा, 10x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। हाँ भैया बताया था, यहां पर तो t बिलोंग्स टू r है और t बिलोंग्स टू अगर r है तो सवाल में मेरे बच्चा कुछ करना ही नहीं है। ये जो है इसका ग्राफ कंप्लीट पैराबोला बनेगा, इसका ग्राफ कंप्लीट पैराबोला बनेगा t बिलोंग्स टू r, और अपवर्ड पैराबोला बनेगा क्योंकि टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और चलता चला जाएगा। मेरे बच्चा बता दो, अगर अपवर्ड पैराबोला बनेगा और चलता चला जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? इन्फिनिटी। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? बच्चा आपको दिख रही है, मिनिमम वैल्यू यहां पर वर्टेक्स पर आ गई होगी। ग्राफ इससे नीचे थोड़ी ना जा रहा है ना भाई, ग्राफ इससे नीचे थोड़ी ना गया है भाई, ग्राफ यहां से मट कर रह गया है। इसका मतलब इस ग्राफ को हम नीचे और नहीं खींच सकते। दैट वुड बी द मिनिमम आंसर। और बताया था कि y मिनिमम इज माइनस डी बाय 4a। और एग्जिस्ट कहां करता है भैया? माइनस बी बाय 2a पर। इतना टाइम लगाया, लगाना नहीं चाहिए था, बताया था, पर लेकिन जो बच्चे आलसी हैं, जो बार बार इतने दिनों बाद जुड़ते हैं, उनके लिए बता रहा हूं, उनके लिए बता रहा हूं। चलो भैया कर देते हैं, माइनस डी, डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। बच्चा चेक कर लो, बस हो गया है सवाल। ऊपर 4 माइनस 16 माइनस 12 प्लस 12 बाय 4, चेक कर लीजिए 3। भैया हो गया, हमारा y बिलोंग्स टू आ गया क्लोज 3 से ओपन इन्फिनिटी। सवाल खत्म, सवाल खत्म। भैया हो गया, इतना बताने की जरूरत नहीं थी। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चा, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो रोज नए नए जुड़ते हैं। पहले लेक्चर से जुड़ना चाहिए, बट चलो कोई ना, मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूं। हमारी बेसिक मैथमेटिक्स बोलती है कि सिमिलर टर्म प्रेफर करते हैं, तो मैंने सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख लिया। हमारी बेसिक मैथमेटिक्स बोलती है कि जो टर्म बार बार दिखे उसे टी मान लो। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इन टी बन गई, और मुझे इस सवाल में इसकी रेंज निकालनी थी। और क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने के लिए हमें सबसे पहले यही सोचना होता है कि पैराबोला कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, टी बिलोंग्स टू आर है या टी बिलोंग्स टू इंटरवल है। हमें पता लगा 10x को t माना हुआ है तो t बिलोंग्स टू r है। कंप्लीट अपवर्ड पैराबोला, इसका मतलब जाता रहेगा, ऊपर तक चला गया, y मैक्स तो इन्फिनिटी हो गया और y मिनिमम माइनस डी बाय 4a हो गया। डी निकाला, सॉल्व कर दिया, सवाल खत्म। नो मोर डिस्कशन नाउ, विल कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज पढ़ लीजिए। फाइंड द range of y equal to cos 2x plus cos x minus 1। थोड़ा यार वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो, 10 सेकंड के लिए पॉज करो, और खुद से सॉल्व करो। हाँ भैया कर लेंगे हम। y equal to cos 2x plus cos x minus 1। भैया हमें नहीं पता सवाल में वो मेरे से क्या पूछ रहा है,
आपने तो हमको ये बताया, बार बार मैं एक ही सेंटेंस बोलता रहता हूं बच्चा आपके साथ, भैया आपने तो हमें ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो सोचो ही ना, फॉर्मूला लगा दो। भैया हमको फॉर्मूला दिख रहा है, cos 2x। पर भैया cos 2x के ना 4 फॉर्मूले होते हैं। बेटा ये भी क्लियर होगा, cos 2x का वो फॉर्मूला लगाना है जो सिर्फ cos के टर्म में आता हो। हाँ भैया समझ में आ गया, लगा देते हैं। y इक्वल टू, रिकॉल करो cos 2x का फॉर्मूला। हाँ भैया याद है, आगे बढ़ते हैं। cos 2x 2 cos स्क्वायर x -1 प्लस cos x कॉपी -1 कॉपी। बच्चा सबको समझ में आ गया होगा। मैं आपको कितनी बार बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में ना जब भी कोई फॉर्मूला दिखे ना, तो आप हेजिटेट ना किया करो, फॉर्मूला तुरंत से लगा दिया करो। cos 2x का फॉर्मूला देखा, 4 फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। और भैया हमारा कॉमन सेंस ये बोलता है कि यहाँ cos है तो सिर्फ cos में ही लाते हैं। हाँ मेरे बच्चा, आपका कॉमन सेंस तो अभी ये भी बोलता होगा और बार बार बोलता होगा कि जो टर्म बार बार दिखे उसे t मान लो। भैया मान लिया। तो चलो बच्चा चेक करो, y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t -2 यहां पर आ गए। और अब बच्चा इसमें ये तो अब क्वाड्रेटिक आ गई, देखते हैं वो हमसे क्या बात कर रहा है। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। क्या इस क्वाड्रेटिक के रूट्स पूछे? नहीं भैया, इस क्वाड्रेटिक की उसने मेरे से एग्जाम में रेंज पूछी है। हो गया ना? क्या बोला था कि अगर कोई मेरे से रेंज पूछे मेरे बच्चा, किसकी? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, तो हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि पैराबोला कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। बोले तो ये t बिलोंग्स टू r है या t बिलोंग्स टू सम इंटरवल है। देख लेते हैं। भैया t आपने cos x को बोला और हमें पता है कि cos x का मान, cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, बिलोंग्स टू r नहीं होती। और बेटा मैंने बताया था कि अगर t बिलोंग्स टू सम इंटरवल है तो t को -1 डालेंगे, t को 1 डालेंगे और t को वर्टेक्स -b/2a डालेंगे और आंसर निकालेंगे। चलो सारे बच्चे निकालेंगे, t को -1 डालो, सारे लोग t को -1 डालो। t को -1 डालने पर आई थिंक पहली टर्म ने तो 2 दिया, 2 2 2 कैंसिल हो गया शायद, चेक करना -1 ही आ रहा है। t को -1 डालने पर चेक करो -1 ही आ रहा है। यहाँ -1 डालेंगे तो हाँ 2 2 से 2 कैंसिल, -1 ही आ रहा है। चलो अब बच्चे लोग सारे लोग t को 1 डालो, t को 1 डालने पर भी 2 2 कैंसिल हो रहा है और चेक करो y की वैल्यू 1 आ रही है। अब t को डालेंगे -b/2a, -b, b बोले तो t का कोएफिशिएंट 1, 2a, a बोले तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1/4। ये जरूर देख लेना बच्चा, गलती मत कर देना, क्या ये वैल्यू डालना अलाउड भी है या नहीं है। ये बताओ टी कहां से कहां तक, आपको कॉमन सेंस ही कहेगा यार, याद नहीं करा रहा हूं। टी बिलोंग्स टू, आपने बोला -1 से 1 ही है, तो बेटा टी -1/4 इसमें होगा, तभी तो आप डालोगे ना। आप ही बोल रहे हो कि टी की वैल्यू -1 से 1 ले, यानी इस इंटरवल में जो टी आएगा वही लेना है, इसके बाहर जो आएगा वो टी लेना ही नहीं।
सिंपल सा बात है, -1/4 इस इंटरवल में है। सारे बच्चे लोग t को -1/4 डालो और मेरी हेल्प करो। t को -1/4 डालो। t को जब -1/4 डाला, इसने दिया 1/16, इसने दिया 1/8। माइनस में फिर 1/4 आया होगा और एक फिर -2 आया होगा। सारे बच्चे चेक करो, 1/8 माइनस 1/4 इज -1/8 -2 -1/8 -2, आई थिंक दैट वुड कम आउट टू बी -17/8। बच्चा कैलकुलेशन तो सारे लोग कर सकते हैं। हो सकता है मैं कैलकुलेशन में गलती कर दूं, चांसेस कम होंगे, पर हो सकता है मैं गलती कर दूं। उसके लिए मैं आपसे यही बोलूंगा ना मेरे बच्चा, कि आप खुद से करके देखो। एक बार देखें, दोबारा देख लो कैलकुलेशन। एलसीएम 8 आएगा, 1 -2 -16। हाँ बेटा, यही आ रहा है, करके देख लो और बस अब चूज कर लो कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। साफ साफ भैया समझ में आ रहा है कि y मैक्सिमम तो 1 है, और भैया समझ में आ रहा है y मिनिमम तो -17/8 है। तो y बिलोंग्स टू -17/8 से लेकर 1। और बेटा समझ में आ गया होगा। और अगर प्लीज प्लीज बार बार बोल रहा हूं और क्लियरिटी चाहिए, तो प्लीज रिवाइज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें मैंने ऐसे 3-4 सवाल कराए हैं, बट आई थिंक अभी भी समझ में आ गया होगा। बहुत टाइम लगा दिया है, एक बार दोबारा से भले ही रिवाइंड करा देता हूं। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इन टी बन गई। और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है, तो आपको पता करना है कि ये जो टी है, ये बिलोंग्स टू आर है या बिलोंग्स टू इंटरवल है। टी बिलोंग्स टू इंटरवल है -1 से 1। इसका मतलब टी को एंड पॉइंट -1 डालना है, 1 डालना है और वर्टेक्स -b/2 डालना है। आंसर निकाल लेना है, देख लेना है सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। दैट्स इट, कुछ करना ही नहीं है, बच्चों वाला काम है। हाँ भैया, बच्चों वाला ही काम है, ऐसा कुछ खास आपने किया ही नहीं जो बहुत टफ। हाँ मेरे बच्चे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसमें हो सकता है एक कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूं। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। प्लीज सारे लोग, मेरे कहने से सारे लोग सवाल कॉपी कर लो एक बार। y इक्वल टू 10 3x अपॉन 10x। सवाल अभी हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। भैया जैसा कि आप हमें हमेशा बोलते हो कि सवाल क्या पूछना चाह रहा है, दैट डजंट मैटर इन ट्रिग्नोमेट्री। आपने हमें सिखाया है कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला लग रहा हो तो बिना हिचकिचाए फॉर्मूला लगा। और भैया हाँ, हमें फॉर्मूला दिख रहा है। सॉरी सॉरी, हाँ भाई, आपने भैया हमको सिखाया है कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला दिख रहा है तो फॉर्मूला लगा दो। बच्चा, फॉर्मूला किसका दिख रहा है? भैया tan 3x का फॉर्मूला दिख रहा है। ये सबसे टफ फॉर्मूला था, पर भैया हम सबने याद कर लिया। आप लगाओ, लगाओ। tan 3x, 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये हुआ tan 3x का फॉर्मूला। 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। और बच्चा एक अपॉन में tan x है, वो अपॉन वाला tan x। भैया आपने हमको ना एक बात और बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर हमें एग्जाम में कोई मिस्टेक अगर नहीं करनी है ना, तो पहले ही एक बात लिख के रख लो कि ये टर्म जीरो नहीं हो सकती।
हाँ भैया, आपने प्रीवियस लेक्चर में बताई है कि कोई भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, पूरी मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री की नहीं बोल रहा, पूरी मैथमेटिक्स में, तो आपने हमें बताया था अगर गलती लास्ट में अवॉइड करनी है तो पहले ही डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो लिख के रख लो। डिनोमिनेटर जीरो तो अलाउड होता ही नहीं है। हाँ भैया, डिनोमिनेटर जीरो अलाउड कैसे हो सकता है? अगर डिनोमिनेटर में आपने जीरो लिख दिया, अगर आपने डिनोमिनेटर में जीरो लिख दिया, फिर तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो चलो चलते हैं बच्चा, कैलकुलेशन खाते हैं। बेटा सबको दिख रहा होगा 10x कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, कर दो सारे लोग। 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब भैया आपने हमको फिर एक बात बताई है, क्या? कि जो टर्म बार 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 दिखे उस टर्म को हम लोग टी मान लेते हैं। तो बेटा बताओगे इस टर्म में, इस प्रॉब्लम में कौन सी टर्म आपको बार बार दिख रही है? भैया 10 स्क्वायर एक्स ही बार बार दिख रहा है। ऐसा करते हैं 10 स्क्वायर एक्स को टी मान लेते हैं, 10 स्क्वायर एक्स को ही टी मान लेते हैं। वेरी गुड मेरे बच्चा, 10 स्क्वायर एक्स को ही टी मान लेते हैं। वेरी गुड मेरे बच्चा। ठीक है, तो सवाल क्या आ गया? y इक्वल टू 3 माइनस टी अपॉन 1 माइनस 3t। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल ने बोला रेंज। अब पता नहीं ये रेंज इस तरह के सवाल की आपने क्वाड्रेटिक में सीखा या नहीं सीखा है। कंसेप्ट तो क्वाड्रेटिक का है, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट तो क्वाड्रेटिक का है, बट मुझे पता नहीं कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है क्वाड्रेटिक में, इसलिए एक बार बता देता। टू फाइंड रेंज ऑफ, ध्यान रखना, टू फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक। मैंने बोला कि अगर आपको कभी भी एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक की रेंज निकालनी हो, whenever you have to find the range of algebraic upon algebraic, ठीक है, आप क्या करोगे? आप करोगे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। हमेशा फिक्स है, याद रख लेना, हमेशा पहले करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद ये बताओ बच्चा, यहां पे y किसके टर्म्स में है? t के टर्म्स में। यहां पे y है t के टर्म्स में, आपको हमेशा करना होगा t को y के टर्म्स में। एक्सप्रेस t इन टर्म्स ऑफ y एंड लास्ट comment upon the interval of t। अब ये बच्चा ध्यान से सुन लेना, मुझे नहीं पता कि आपको ये क्वाड्रेटिक में सिखाया गया है या नहीं सिखाया गया है। क्वाड्रेटिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, मैंने सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है। सीक्वेंस सीरीज से पहले क्वाड्रेटिक आता है, वो शायद आप लोगों ने सबने पढ़ रखा होगा। नहीं भी पढ़ रखा तो मैंने उनके लिए बता दिया है, क्या? कि जब भी एलजेब्रा अपॉन एलजेब्रा वाले सवालों की रेंज निकालनी हो, एलजेब्रा अपॉन एलजेब्रा वाले सवालों की रेंज निकालनी हो, आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, y माइनस 3ty इक्वल टू 3 माइनस टी। कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस 3ty इक्वल टू 3 माइनस टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर y t के टर्म्स में है, तो आपको t को y के टर्म्स में लाना है। t को y के टर्म्स में लाने का मतलब
टी इक्वल टू सब कुछ वाई में। ठीक है, तो चलो टी की टर्म इधर रखते हैं, बाकी सारी टर्म को उधर भेज देते हैं। तो बच्चा -3ty प्लस टी इक्वल टू 3 माइनस वाई। क्या किया मैंने, टी की टर्म्स को इधर रखा और जिनमें टी नहीं था उनको वहां भेज दिया। सारे लोग प्लीज चेक करो मेरे बच्चा, टी इज कमिंग आउट टू बी, टी इज कमिंग आउट टू बी y -3 अपॉन 3y -1। प्लीज सारे लोग मेरे बच्चा चेक करो, t इज कमिंग आउट टू बी y -3 अपॉन 3y -1। हाँ भैया, हम सबका आ गया, आप आगे बढ़िए। हाँ बच्चा, तो मैं आगे बढ़ता हूं। t हमारा पिछले पेज पर क्या आया भैया, वो आया था y -3 अपॉन 3y -1। कॉपी कर दिया, और बेटा मैंने लास्ट स्टेप बोला है, कमेंट अपॉन द इंटरवल ऑफ टी, टी के इंटरवल पे कमेंट कर दो। तो देखो बेटा, टी आपने किसको बोला है, tan स्क्वायर एक्स को। टी आपने किसको बोला है, tan स्क्वायर एक्स को। तो मैंने बोला है टी के इंटरवल पे कमेंट कर दो। सारे बच्चे मुझे बताएंगे टी किसको बोला है, tan स्क्वायर एक्स को, और मुझे बताना है ये tan स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक होगा। भैया ये tan स्क्वायर एक्स जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। बेटा tan स्क्वायर एक्स 0 भी हो सकता है ना, हाँ भैया tan स्क्वायर एक्स 0 हो सकता है, बट आपने यहां मना किया हुआ है। tan स्क्वायर एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये हमारा टी था। बस हो गया सवाल, और मुझे लगता है अब आपको इनइक्वलिटी वेवी कर्व तो सॉल्व करना आता ही होगा। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसकी डिटेल में चला गया तो मेरे को 2 लेक्चर और लेने पड़ जाएंगे भाई। क्या करते हैं बस बता देता हूं। इसके लिए 0.3, इसके लिए 0.1/3, 3 से बड़ा कोई भी नंबर डाल के चेक कर दो। भैया 4 डाल के चेक कर देते हैं। 4 डालने पर ये आ रहा है पॉजिटिव, 4 डालने पर ये आ रहा है पॉजिटिव। भैया ट्रू है, और ट्रू होने का मतलब मेरे बच्चा कि ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। बेटा सॉल्व हो चुका है। मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूं कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा दोबारा से, एक बार करते हुए चलते हैं। ये सवाल था, आपने भैया सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला लगे तो फॉर्मूला जरूर लगा देना है। tan 3x का फॉर्मूला भैया सही लिखा है, 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। भैया आपने सिखाया था कि पहले ही लिख दिया करो सवाल में, जिससे आगे गलती ना हो जाए। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहले ही लिख दिया करो। भैया कैलकुलेशन जबकि 10x हमारा कैंसिल हो गया था, जब भैया हमने 10x कैंसिल किया तो यहाँ 3 बचा और यहाँ माइनस 10 स्क्वायर। भैया सब सही चल रहा है। भैया आपने ही बताया जो टर्म बार बार देखे उसे आसान करने के लिए टी मान लो, तो बेटा मैंने 10 स्क्वायर एक्स को टी मान दिया। तो ये हमारे पास आ गया बेटा y इक्वल टू 3 माइनस टी अपॉन 1 माइनस 3t। हो सकता है मैंने ये नया कंसेप्ट सिखाया हो कि जब भी एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक की रेंज निकालनी हो, सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस 3ty इक्वल टू 3 माइनस टी, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y t के टर्म्स में है, आपको t को y के टर्म्स में लाना है, तो सिर्फ t की टर्म्स को एक तरफ रख लूंगा, -3ty प्लस टी, और वहां पे जाके 3 माइनस y, और बस अब t निकालना है। तो t हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस y अपॉन -3y प्लस 1। हाँ भैया आपने सही लिखा है, और लास्ट में बच्चा मैंने बोला है कि आप टी के इंटरवल पे कमेंट कर दिया करो, टी के इंटरवल पे कमेंट। भैया ठीक है, टी आपने किसको बोला था मेरे बच्चा, tan स्क्वायर एक्स को।
भैया ये कैसे बोला कि tan स्क्वायर एक जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो से छोटा भी तो हो सकता है। बहुत मारूंगा, स्क्वायर है, जीरो से छोटा कैसे हो सकता है? भैया tan स्क्वायर जीरो भी तो हो सकता है। हाँ मेरे बच्चा, tan स्क्वायर जीरो हो सकता है, लेकिन आपको यहां मना कर दिया गया था कि जीरो नहीं लेना है। ठीक है, तो बस ये हम लोगों ने कर दिया, नंबर लाइन बना ली। इसके लिए 3, इसके लिए 1/3, 4 डाल के देखा, इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन है, और इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसका मतलब ओपन। बेटा आ गया है आपका रेंज, y बिलोंग्स टू -∞ से 1/3 ओपन, यूनियन 3 to ∞। अब कोई बोलेगा ये कैसे सॉल्व किया? तो यार ये मैं आपको नहीं करा सकता, क्योंकि अगर मैं ये कराने आपको अभी बैठ गया तो समझो ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर फिर से निकल गए। और बेटा ये तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक में वेवी कर्व बनाना सीखा होगा, इनइक्वलिटी सॉल्व करनी सीखी होंगी, एनसीईआरटी में इनइक्वलिटी सॉल्व करनी सीखी होंगी। चलो, नाउ नो मोर डिस्कशन फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप यू हैव फिनिश्ड दिस प्रॉब्लम। और अगर अगर आपको ये वेवी कर्व सॉल्व करना नहीं आता है, अगर अगर आपको ये वेवी कर्व सॉल्व करना नहीं आता है, ये नंबर लाइन सॉल्व करनी नहीं आती है, तो एक बार कमेंट में डाल के बोल देना, I'll cover this wavy curve topic also after trigonometry। ठीक है बच्चा, अगर आपको ये नहीं आता है वेवी कर्व सॉल्व करना, तो कमेंट में डाल देना आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री, बिफोर स्टार्टिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, I'll cover the wavy curve method in 2 lectures, 1 lecture and 1 tutorial, overall just 2 lectures, but you will have to comment, then I'll help you regarding the wavy curve। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आई एम प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है बच्चा लोग। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 27 की पावर sin 2x, 81 की पावर cos 2x। चलो बच्चा सवाल कॉपी कर लेते हैं। y इक्वल टू 27 की पावर sin 2x, 81 की पावर cos 2x। भैया ये सवाल है, 27 की पावर sin 2x चढ़ी हुई है और 81 की पावर cos 2x चढ़ी हुई है, और वो हमसे रेंज पूछ रहा है। भैया बेटा रिकॉल करो, रेंज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज में मैं आपको 4 तरह के सवाल कराया। टाइप 1 बेसिक टाइप, हल्की फुल्की सी मैनिपुलेशन की सवाल हो गया। टाइप 2 कि वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाए, बेटा क्वाड्रेटिक में तो रिड्यूस नहीं हुआ। टाइप 3 कि कोई एक्सप्रेशन जो हो वो a cos x प्लस b sin x टाइप्स का लिखा हो, और कहा था ये एंगल सेम होना चाहिए। भैया कुछ कुछ फीलिंग शायद आ रही है, यहाँ sin 2x लिखा हुआ है या cos 2x लिखा हुआ है, एंगल तो सेम है, बट अभी ये a cos x प्लस b sin x की फॉर्म में नहीं है। बच्चा है, अगर आप अपनी 5वीं की मैथमेटिक्स लगाओ और खुद बताओ बच्चा, कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप 27 एंड 81 प्रीफर करोगे। 27 की पार कुछ है, 81 की पार कुछ है। वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज कर देना और खुद से अपना माइंड बॉगलिंग करना, सोचना कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
कैसा भी बेटा सवाल हो, एक जगह 27 की पार कुछ लिखा हो और एक जगह 81 की पार कुछ लिखा हो, बेटा आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि यार 27 81 अलग अलग लग रहे हैं, अगर सेम में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे तो काम हो जाएगा। हाँ मेरे बच्चा, 27 81 जान के दिए थे मैंने, 27 3 क्यूब होता है, 81 3 की पावर 4 होता है। अब बच्चा खुद ही बताओ, सिमिलर 3 प्रीफर करोगे या डिफरेंट 27 81 प्रीफर करोगे? हाँ भैया, सिमिलर टर्म प्रीफर करते हैं। अब मेरे बच्चा, 5वीं क्लास में क्या सीखा है? कुछ तो सीखा है। हाँ भैया, सीखा है पार मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 की पावर 3 साइन 2x। भैया सीखा है पार मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 की पावर 4 cos 2x। बच्चा मेरे 5वीं क्लास में क्या सीखा है? भैया सीखा है कि अगर बेस सेम हो तो पार ऐड हो जाती है। भैया ये तो आ गया बहुत आसानी से, और मेरे बच्चा ये सारा काम बताओ मैंने 5वीं क्लास से ही कराना है। कोई यार 27 की पार कुछ दे रहा है, कोई 81 की पार कुछ दे रहा है, वो तो बकवास कर रहा है। यार 3 की पार कुछ लिखो, 3 की पार कुछ लिखो, तो वो 3 क्यूब, वो 3 की पार 4। और बेटा आपने सीखा है 5वीं में, ये तो ए की पार mn हो जाता है। सीखा है बेटा आपने 5वीं में कि ए की पार m प्लस n हो जाता है ना भाई? बेसिक मैथमेटिक्स तो करनी है। अब बच्चा सवाल पढ़ लो। रेंज, भैया हाँ, हमें इसकी रेंज निकालनी आती है। इसकी रेंज डायरेक्टली फॉर्मूला होता है भैया। अब टाइम मत लगाना, तुरंत से बता देना। मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा रहा, मुझे जरा बताओ मैंने क्या पढ़ाया था। ए कॉस एक्स या फिर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। भैया आपने पढ़ाया था इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है अगर ए और बी कांस्टेंट है। हाँ भैया, A3 है, B4 है, कांस्टेंट है। भैया अगर ये जो एंगल है साइन और कॉस के आगे का वो सेम हो। हाँ भैया, एंगल सेम है, एंगल दोनों ही तो 2x है। वेरी गुड मेरे बच्चा, हो गया बेटा खत्म। तो बताओ ए कितना है? 3, बी कितना है? 4। तो बेटा सारे लोग बता दो y मैक्सिमम इस 3 की पार अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 की पार 5। y मिनिमम, भैया मिनिमम भी आपने याद कराया था, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खत्म मेरे बच्चा सवाल। चेक करो, 3 की पावर 5 इज 243, 3 की पावर माइनस 5 इज 1/243। आंसर आ गया है। एक बार 5-10 सेकंड के लिए चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और एक बार सवाल को समराइज कर लो। भैया वैसे जरूरत नहीं है समराइज करने की, पर आप कहते हैं तो एक बार कर लेते हैं। हाँ मेरे बच्चा, 27 की पावर 81 की पावर, बेटा इसी सवाल में नहीं, पूरी मैथमेटिक्स बोलती होगी यार, कहीं 4 की पावर लगाई, कहीं 16 की पावर लगाई। यार मैं तो 4 की पावर ही लगाऊंगा ना, मैं तो 2 की पावर ही लगाऊंगा ना यार। तो 27 की पावर 81 की पावर, 3 क्यूब 3 की पावर 4। 5वीं क्लास मल्टीप्लाई, 5वीं क्लास मल्टीप्लाई। 5वीं क्लास बोलती है बेस सेम तो पावर ऐड हो जाते हैं। भैया हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब वो हमसे रेंज पूछ रहा था, और भैया इसकी रेंज, भैया इसकी रेंज तो आपने हमें लेक्चर नंबर 6 में डायरेक्टली याद कराई थी। हाँ बेटा मैंने याद कराई थी, कहा था a cos x प्लस b sin x का मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 25 5। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चा कितनी आई?
भैया 5 आई तो y की मैक्सिमम देखो क्या हो गई, 3 की पावर 5, डाल दो ना 5। वेरी गुड। y मिनिमम, भैया इसकी मिनिमम भी हमें याद है, बस माइनस ही तो लगा देना होता है। आया क्या था 5, तो इसका क्या होगा, फॉर्मूला याद कर लो भले ही, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया इसकी मिनिमम वैल्यू आई -5, तो 3 की पावर -5। खत्म सवाल। सवाल आसान है, बट सवाल आपकी जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस के लिए सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं। बेटा ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये सवाल जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पर सवाल काफी आसान है अगर हम लोग ध्यान से जाएंगे तो। ठीक है, एक बार सवाल पढ़ लो, मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूं। y इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x प्लस 5 कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कॉस x। बताऊंगा कैसे क्लिक करेगा, बताऊंगा बच्चा कैसे क्लिक करेगा, सारा कुछ लिख लो बच्चा। भैया लिख लिया। भैया आपने ना हमें ये सिखाया था कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई फॉर्मूला दिख रहा हो तो हिचकिचाना नहीं है। भैया हमें यहां पर एक ऐसी टर्म दिख रही है जो आपने चीख चीख के कही थी कि उसको यही लिखना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। रिकॉल कर लो मेरे बच्चा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आता है। हाँ भैया, हमें याद है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आता है, साइन 2x के में, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हाँ भैया, हमें याद है कि साइन 2x सिर्फ एक ही फॉर्मूले में आता है, सॉरी, हाँ भैया हमें याद है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक ही फॉर्मूले में आता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। यहां से पूरा सवाल अब आगे बढ़ जाएगा। y इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x प्लस 5 कॉस स्क्वायर x प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। बच्चा क्या हो गया, साइन 2x बाई 2। वेरी गुड मेरे बच्चा, सबको समझ में आ गया कि भैया आपने हमको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला दिख रहा है तो जरूर लगाना है, और मैंने आपको बताया था बच्चा कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की टर्म कहीं भी दिखती है तो उसके लिए तो साइन 2x का फॉर्मूला ही लगाना है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है भैया। भैया अब हमारा कॉमन सेंस पता है क्या बोलता है, कि रेंज का सवाल है। यहां साइन 2x आ चुका है, अगर यहां पर कॉस 2x आ जाए भैया, अपना दोबारा बताता हूं भैया, हमारा ना कॉमन सेंस बोलता है कि यहां साइन 2x आ गया है, अगर यहां cos 2x आ जाए तो भैया आपने ही तो पढ़ाया था a cos x प्लस b sin x की रेंज पता होती है, बट लेकिन वो तभी याद होती है जब एंगल सेम हो। तो भैया मैंने यही तो ध्यान में रख के बोला था आपको कि साइन 2x है, तो यहाँ cos 2x आ जाएगा तो सवाल हो जाएगा। और भैया हमारी 5वीं की मैथमेटिक्स भी कहती है कि यहां पर अगर एंगल 2x है तो यहां पर भी अगर एंगल 2x ही आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बच्चा देखो, 5वीं की मैथमेटिक्स भी कह रही है कि यहां एंगल 2x है तो यहां भी एंगल 2x आना चाहिए। आपकी 11वीं की मैथमेटिक्स भी कह रही है कि रेंज में यहां पर अगर साइन 2x आ गया तो cos 2x अगर आ जाए
तो a cos 2x प्लस b sin 2x तो डायरेक्टली याद होता है रेंज में। तो भैया हमें ये सोचना है कि ये cos 2x में आ सकते हैं क्या? हाँ मेरे बच्चा, सोच के देखो, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर x आता हो एंड cos 2x आता हो। हाँ भैया याद आ गया, इतनी बात क्यों करने का भाई? आपने हमें गोल्डन फॉर्मूले लिखाए थे, 1 प्लस cos 2x प्लस है cos स्क्वायर एंगल आधा। एक और लिखाया था 1 माइनस cos 2x, माइनस है तो साइन और एंगल आधा, 2x का आधा x। तो भैया हमें समझ में आ गया कि ये जो साइन स्क्वायर x है इसको हम 1 माइनस cos 2x बाय 2 लिख सकते हैं। वेरी गुड मेरे बच्चा। 3 इंटू 1 माइनस cos 2x बाई 2। वेरी गुड मेरे बच्चा। ये 5 एज इट इज कॉपी। भैया हम ये जो cos स्क्वायर x है ना, इसको 1 प्लस cos 2x बाई 2 लिख सकते हैं। वेरी गुड मेरे बच्चा। और भैया अब तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, चलो भैया सारे लोग मिलके करेंगे कैलकुलेशन। हाँ बेटा, सारे लोग मिलके करेंगे कैलकुलेशन। और बताओगे आपकी 5वीं की मैथमेटिक्स क्या कहती है? बच्चा आपकी 5वीं की मैथमेटिक्स ये कहती है, यार सिमिलर टर्म्स को तो क्लब कर दो ना। हाँ भैया कर देते हैं जल्दी से। 3/2, यस भैया, प्लस 5/2, यस भैया, 8/2, 4। ध्यान से बेटा, -3/2 cos 2x, -3/2 cos 2x, प्लस 5/2 cos 2x, -3/2 प्लस 5/2, आई थिंक +1, चेक करो, प्लस cos 2x। और बेटा प्लस में 1/2 sin 2x। भैया आ गया, वैसे दिखा देता हूं बट एक बार। 3/2 प्लस 5/2, 8/2, दैट इज 4, -3/2 cos 2x प्लस 5/2 cos 2x, -3/2 प्लस 5/2 प्लस 1। हाँ भैया यहां तक पहुंच गए और सवाल हमारा हो गया, क्योंकि हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लिखना आता है। हाँ मेरे बच्चा, जल्दी से खत्म कर दो, इस 4 की चिंता मत करना, टाइम मत लगाओ, अब बहुत बात कर दी। हाँ भैया आपने वैसे ही बहुत बात कर दी, अब टाइम नहीं लगाते हैं। बताओ मेरे बच्चा क्या लिखा है? a cos x प्लस b sin x। हाँ भैया दिख रहा है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू हाफ है। भैया आपने पढ़ाया है, y मैक्सिमम जो होता है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सारे मेरे बच्चा चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर अंडर रूट 5/2 आ गया है। हाँ भैया आ गया है, आप चिंता ना करो, 1 प्लस 1/4। और y मिनिमम, हाँ भैया, -√5/2 आ गया है। तो चलो सारे लोग आंसर लिखो। फाइनली y मैक्सिमम इज 4 प्लस √5/2। सारे लोग आंसर लिखो। फाइनली y मिनिमम इज 4 माइनस √5/2। यार बच्चा करूं एक्सप्लेन, सबको समझ में आ गया? भैया सबको समझ में आ गया। एक बार लेकिन रिवाइंड कराओ इसको, अच्छा प्रॉब्लम था। बेटा कराता हूं रिवाइंड। ये सवाल था, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला देखे तो जरूर लगाना है। और भैया आपने ये भी कहा था कि sin x इंटू cos x की टर्म आ जाए तो sin 2x का फॉर्मूला याद आ ही जाना चाहिए, sin 2x/2। भैया अब यहां पर हमारी 5वीं की मैथमेटिक्स कहती है कि अगर यहाँ 2x है तो यहां भी एंगल 2x ही होने चाहिए। और भैया हमारी 11th की मैथमेटिक्स ये कहती है
रेंज निकालने वाला कि अगर कहीं a sin 2x है तो b cos 2x आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो भैया हमें ये क्लिक कर रहा था कि इन टर्म्स को cos 2x के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और भैया हमारे पास गोल्डन फॉर्मूले थे, या भैया हमारे पास cos 2x के फॉर्मूले थे। एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। उन फॉर्मूले से भैया मैंने साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिख दिया। उन फॉर्मूले से भैया मैंने ये जो cos स्क्वायर एक्स था ना उसको 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 लिख दिया। भैया फिर तो हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन करी, हम लोग यहां तक पहुंच गए। और बेटा यहां तक पहुंचने के बाद तो कुछ भी नहीं है, a cos x प्लस b sin x का मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। बट भैया वो तो तब होता है ना जब साइन और कॉस के एंगल सेम हो। तो बेटा सेम ही तो बनाए थे हमने। तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर रूट 5/2। बच्चा ये तो समझ में आ गया होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रूट 5/2 हो गई, तो 4 प्लस रूट 5/2। और इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस रूट 5/2 हो गई, तो 4 प्लस माइनस रूट 5/2। दैट इज द आंसर, खत्म। और ऐसे सवाल आपके पास एग्जाम में जरूर आएंगे, आया है जेई एडवांस में, और फिर आ सकता है जेई एडवांस में, और फिर आ सकता है जेई मेंस में। ये सवाल जेई मेंस में भी आया है और ये सवाल जेई एडवांस में भी आया है। ठीक है भैया, ये हमें क्लिक कर गया। बेटा ऐसा करता हूं ना, आपको असाइनमेंट के लिए एक ऐसा सवाल करने को दे देता हूं, आप कर लेना। हाँ भैया ये सही रहेगा। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 6 cos स्क्वायर x प्लस 8 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x cos x। हाँ भैया अब हम कर लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सवाल है, आप चिंता मत करो, हम कर लेंगे। बच्चा बहुत लोग पता है ना, जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे से एक बात पूछते हैं कि भैया आपने तो रेंज में ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाए। आप तो भैया बेसिक मैथमेटिक्स में ये भी बताते थे कि एक ही रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। भैया दिख तो रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स तो इजीली कॉस स्क्वायर एक्स में चला जाएगा। बट मेरे बच्चा यहां दिक्कत आएगी, आप इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में ले जाओगे, बट फिर ये साइन एक्स दिक्कत कर देगा। और अगर आप इस कॉस को साइन में ले जाते तो बच्चा इस कॉस को नहीं ले जा पाते, इसलिए ये क्वाड्रेटिक में रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए ये सिमिलर रेशियो में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मान लो बच्चा ये सवाल होता, सुनो, ये रिमूव कर दिया, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। भैया फिर तो मजाक था, फिर तो हम लोग कर ही लेते। साइन एक्स है, साइन एक्स है भैया, इसको भी साइन एक्स में कन्वर्ट कर दो, क्या बन जाता? क्वाड्रेटिक। सिखाया है, हो जाता। अगर बच्चा सवाल में ये टर्म ना होता, भैया मजाक कर रहे हो क्या, वो cos x है, वो cos x है, इसको भी cos में कर लेते हैं, cos को t मान लेंगे, क्वाड्रेटिक वाला सवाल बन जाएगा। पर बच्चा समझ में आया, और यहीं से तो क्लिक किया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में, इसी सवाल में क्या, किसी भी सवाल में sin x इंटू कॉस एक्स हो, भैया इसी से तो क्लिक किया हमको कि किसी भी सवाल में sin x इंटू कॉस एक्स हो, तो हम उसे sin 2x के फॉर्मूले से ही लिखते हैं, इसमें ही नहीं, हर सवाल। हाँ भैया समझ में आ गया। अगर मेरे बच्चा आप सबको ये समझ में आ गया ना, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये सवाल घर जाके बना लें। चलो एक लास्ट सवाल है, और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर टाइम लगेगा तो टाइम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सवाल पूरा सॉल्व करके जाएंगे। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं ना, भैया क्या बोलते हो बेटा, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं ना कि भाई हम टाइम पास नहीं करेंगे। मेरी आदत नहीं है
कि मैं आपको टाइम पास कराऊं। मैं आपको इतनी मैथ सिखाना चाहता हूं, मैं आपको इतनी मैथ सिखाना चाहता हूं कि भाई जेई मेंस जेई एडवांस की मैथ्स आपको मजाक लगे। एटलीस्ट जेई मेंस की मैथ्स तो आपको मजाक लगे, जेई एडवांस की मैथ्स थोड़ी सी टफ लगेगी, बट अगर ये वीडियोस फॉलो कर लोगे, ये लेक्चर्स फॉलो कर लोगे, तो कुछ ना लगेगा, बहुत बेसिक लगेगा सब कुछ। ठीक है भैया, करते हैं। अब टाइम पास नहीं करते। हाँ बेटा, अब टाइम पास नहीं करते। इफ cos of theta minus phi, cos of theta and cos of theta plus phi are in harmonic progression। भैया ऐसा करेंगे, आगे वाला सवाल बाद में पढ़ेंगे, बट पहले ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन किस चिड़िया का नाम होता है? बहुत मारूंगा अगर पूछोगे तो। सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दिया है, रिकॉल करो। बोला था कि अगर 3 नंबर एबीसी एचपी में होते हैं, तो चाहे कुछ भी भूल जाना मैथमेटिक्स में, ये लगाना मत भूलना। कंसेप्ट नंबर 1 फॉर दिस प्रॉब्लम। हाँ भैया, आपने बताया था 3 नंबर ए बी सी एचपी में होते हैं, तो बी इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी जरूर 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 लगाना होता है। हाँ बच्चा, तो चलो आगे देखेंगे इस सवाल में। और क्लिक कर गया होगा कि लगाना है cos ऑफ थीटा माइनस फाइव, cos थीटा cos ऑफ थीटा प्लस फाइव। भैया आपको कैसे क्लिक किया कि ये लगाना है? बेटा मेरे को ऐसे क्लिक किया क्योंकि मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज में बताया था कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कैसे भी नंबर हो, 3 नंबर अगर एचपी में दिए जाएं तो आपको बकवास करनी ही नहीं है। आपको हमेशा क्या लगाना है? आपको हमेशा क्या लगाना है? बीच वाली टर्म cos थीटा इक्वल टू 2 एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लीकेशन cos ऑफ थीटा माइनस फाइव इंटू cos ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन में एक्सट्रीम्स का सम cos ऑफ थीटा माइनस फाइव प्लस cos ऑफ थीटा प्लस फाइव। और पता है ना, नहीं पता होगा, इस फॉर्मूले में इस सवाल में फॉर्मूलों की भरमार है। इस फॉर्मूले में, इस प्रॉब्लम में फॉर्मूलेज आपको थोक के भाव देखेंगे। इतने सारे फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं, बट फॉर्मूले याद है तो सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और भैया आपने हमें सिखाया है कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले अगर दिखे ना तो सोचना नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले दिखें तो सोचना नहीं है। हाँ मेरे बच्चा, मैंने आपको बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले दिखें तो सोचना नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेज लगाना। सारे फॉर्मूलेज मैं यहां लिखूंगा जो यूज हो रहे हैं। भैया इसमें ना हमें ऊपर एक फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है। देखो भैया cos ऑफ थीटा माइनस फाइव है, और फिर देखो भैया cos ऑफ थीटा प्लस फाइव है। भैया ध्यान से देखते हैं, देखो cos ऑफ थीटा माइनस फाइव और फिर वही थीटा प्लस फाइव। क्लिक कर गया भैया हमको cos ऑफ ए माइनस बी, और फिर एक और cos और वही टर्म बस प्लस बीच में, cos ऑफ ए प्लस बी, cos ऑफ ए माइनस बी इंटू cos ऑफ ए प्लस बी। भैया हमें क्लिक कर गया कि ये तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। भैया ये तो हमें क्लिक कर गया कि ये तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। देखो मेरे बच्चा, देखो मेरे बच्चा, cos लगाए, यही एंगल माइनस में, यही एंगल प्लस में, तो cos ऑफ ए माइनस बी cos ऑफ ए प्लस बी इज cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फॉर्मूलों की भरमार है इस प्रॉब्लम में। cos थीटा इक्वल टू 2, भैया फिर तो बाहर लगा लेना चाहिए। हाँ बेटा 2 तो बाहर लगा लेना चाहिए, cos ऑफ ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी।
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है भैया, ऊपर तो हो गया, फॉर्मूला आपने हमको दिखा दिया। बच्चा नीचे भी फॉर्मूला दिख रहा है। हाँ भैया दिख रहा है, लास्ट लेक्चर में ही तो बताया था। ये फॉर्मूला जो आपने अभी लगाया और जो फॉर्मूला आप हमें अभी दिखा रहे हो, ये दोनों फॉर्मूले आपने लास्ट क्लास में बताए। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। भैया आपने कहा था कि दोनों टर्म कॉस की आएंगी, 2 कॉस ए कॉस बी। बेटा ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और भैया ट्रिग्नोमेट्री में जब फॉर्मूला दिखता है तो हम हेजिटेट करते ही नहीं है। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। भैया ये 2 तो कैंसिल हो गया। हाँ मेरे बच्चा, भैया अब तो एक ही काम बचता है कैलकुलेशन के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो चेक करो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाइव इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है मेरे बच्चा। भैया यहां तक आने के बाद हमारी पांचवी की मैथमेटिक्स ही कहती है, पांचवी की मैथमेटिक्स ही कहती है कि सिमिलर टर्म्स को एक तरफ ले आओ। पांचवी की मैथमेटिक्स ही कहती है कि कॉमन मिल रहा है तो कुछ कॉमन निकाल लो। देखा मेरे बच्चा? हाँ भैया हमें दिख गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और फिर कॉमन भी मिल जाएगा। चलो ले जाओ बच्चा, उस तरफ ले जाओ और चेक करो, उस तरफ ले जाओ और चेक करो। यहां साइन स्क्वायर फाइव आ गया, उस तरफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाइव आ गया। मैं ऐसा करता हूं बच्चा, ये आपके लिए नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर देता हूं, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है भैया, एक पेज ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा यार। हाँ भैया हम लोग यहां तक आ गए। और बच्चा आपकी पांचवी की मैथमेटिक्स क्या कहती है? सबसे बेस्ट कैलकुलेशन क्या होती है भैया? कॉमन लेना, कॉमन लेना। भैया कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, और भैया ब्रैकेट में ना दिमाग की बत्ती जल गई, ब्रैकेट में गोल्डन फॉर्मूला आ रहा है। और भैया आपने हमसे कहा था कि चाहे मैथमेटिक्स में कुछ भी अवॉइड कर लेना, लेकिन गोल्डन फॉर्मूला कभी अवॉइड ना करना। क्या था फॉर्मूला? माइनस है तो साइन आता है, 2 साइन स्क्वायर, और एंगल आधा हो जाता है। तो एक फॉर्मूला बेटा इस प्रॉब्लम में, सॉरी, एक फॉर्मूला बच्चा इस प्रॉब्लम में ये यूज हो गया। ठीक है भैया, लगा देते हैं जल्दी से। तो बच्चा चेक करना, साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस फाइव इज 2 साइन स्क्वायर फाइव बाय 2। अब देखो बच्चा, आगे वाली कैलकुलेशन भी खुद से क्लिक करेगी। भैया आपने हमें कितनी बार बताया है कि एंगल सेम प्रीफर करो। यहां एंगल है 5/2, यहां एंगल है 5। भैया आपने कितनी बार बताया है कि यहां एंगल है 5/2 और यहां एंगल है 5, सेम एंगल प्रीफर करो। यहां एंगल है 5 और यहां एंगल है 5/2, जस्ट आधा ही तो है। और भैया साइन में आधा करने के लिए हमें फॉर्मूला आता है, कौन सा बच्चा? साइन 2 थीटा
इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चा एक फॉर्मूला और यूज हो गया इस सवाल में। तो भैया हमें आता है, हम साइन फाइ को 2 साइन 5/2 आधा ही तो करने को बोला था ना भैया आपने अभी, कॉस 5/2। बट भैया मुझे साफ साफ क्लिक कर रहा है कि स्क्वायरिंग भी कर देते हैं। हाँ बेटा स्क्वायरिंग भी कर देते हैं। 4 साइन स्क्वायर 5/2 कॉस स्क्वायर 5/2। तो बेटा ये हो गई हमारे फॉर्मूलेस की एक और लिस्ट। आ गया। चलो अब रिप्लेस कर देते हैं बच्चा। साइन स्क्वायर 5 आपने ये बोला, 4 साइन स्क्वायर 5/2 कॉस स्क्वायर 5/2। वेरी गुड बच्चा। इक्वल टू में कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू में 2 साइन स्क्वायर 5/2। इससे अच्छी बात क्या होगी, ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई, सिर्फ एक 2 बचा। भैया चेक करिएगा एक बार, हमारा 2 कॉस स्क्वायर 5/2 जो है ना, वो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब मैं आपको सवाल दिखा देता हूं। सवाल में है कॉस थीटा इंटू सेक 5/2, कॉस थीटा इंटू सेक 5/2। भैया पहले तो ये ना, ये स्क्वायर को हटाने की बात कर रहा है। चलो भैया हटा देते हैं, या फिर पता लग रहा है क्या बोल रखा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो है, और फिर बोल रहा है भैया सेक 5/2, सेक चाहिए। अच्छा इसे इधर लाने की बात कर रहा है। चलो बच्चा ले जाओ, इस तरफ बचा 2, यहां आया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे लेके गए तो चेक करो बच्चा सेक स्क्वायर 5/2। भैया अब तो रूट लेने की बात कर रहा है, आंसर आ चुका है। जल्दी से भैया बस आप खत्म कर दो, और रूट लेने में बेटा क्या आंसर आ गया, प्लस माइनस रूट 2। गलत मत कर देना, 2 का रूट, रूट लिया तो कॉस थीटा सेक 5/2 और वहां पे प्लस माइनस रूट 2। ऐसा करते हैं बच्चा, एक बार पहले आंसर मार्क कर लेते हैं, फिर दोबारा दिखाऊंगा। तो बेटा ये हुआ हमारा फॉर्मूले का भरमार इस सवाल में। हाँ भैया, पर आसान है, ऐसा एक भी स्टेप नहीं है जो हमें क्लिक नहीं किया हो। चलो एक बार रिवाइज कराता हूं। भैया आपने सीक्वेंस सीरीज में हमें सिखाया था कि 3 नंबर अगर एचपी में हो तो हमेशा b इक्वल्स टू 2ac/a+c लगाओ। तो 3 नंबर एचपी में दिए तो हमने तुरंत से ये रिलेशन लगाया, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्जाम में क्लिक नहीं करेगा। ठीक है भैया, ट्रिग्नोमेट्री में आपने बताया था कि फॉर्मूले लगाते वक्त हिचकते नहीं है। भैया हमें ऊपर एक फॉर्मूला दिखाओ, कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। भैया हमने फॉर्मूला लगा दिया, हमको ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि टफ है, और ऐसा भी कोई रैंडम थॉट तो कहीं से आया नहीं उठ के, हमें तुरंत से क्लिक कर गया क्योंकि आपने बोला है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले जरूर लगाना है। भैया नीचे भी फॉर्मूला आपने बताया था लास्ट क्लास में। हाँ मेरे बेटा, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, एंगल सेम है ना, यहाँ भी एंगल सेम, यहाँ भी एंगल सेम, बस बीच में प्लस और माइनस। तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, कहा था दोनों टर्म कॉस की या दोनों साइन की, प्लस है दोनों कॉस की, 2 कॉस a कॉस b लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई भैया हमको तुरंत क्लिक कर गया। भैया हमारी बेसिक मैथमेटिक्स बोलती ये है कि इन टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं क्योंकि सिमिलर टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए और कॉमन भी निकल रहा है, तो भैया मैं एक तरफ ले आया। इसमें कॉमन निकलते ही भैया गोल्डन फॉर्मूला, ऐसा है ही नहीं क्लिक नहीं करेगा, आपने तो बोला था गोल्डन फॉर्मूला देखे तो जरूर लगाना है, तो भैया आपने तो गोल्डन फॉर्मूला लगा दिया, लगा दिया। जैसे ही लगाया, हो सकता है इसके बाद ये स्टेप क्लिक ना कर रहा हो, पर भैया क्लिक कर रहा है, क्यों नहीं करेगा। आपने कितनी बार बताया हमें क्लिक करना चाहिए, और कैसे बताया आपने, भैया आपने हमको ये बताया कि यहाँ पे एंगल 5/2 है और यहाँ एंगल 5 है।
हम तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पूरी मैथमेटिक्स में सिमिलर एंगल प्रेफर करेंगे ना। तो भैया ये तो एंगल आधा है। और भैया साइन में एंगल आधा करने का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, साइन 2 थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा, वही तो एंगल को आधा करता है। तो उसी अकॉर्डिंगली साइन फाइव, 2 sin 5/2 cos 5/2, स्क्वायरिंग करना ही है, साइन स्क्वायर 5 बोल रहा है, डाल दिया और हो गया भैया सवाल। सवाल में था क्या? यस बेटा। और अब आपको समझ में आया होगा व्हाई दिस ट्यूटोरियल वाज इंपॉर्टेंट। कितने सारे सवाल मैंने कराए, और कराऊंगा रेंज के सवाल, और कराऊंगा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी के सवाल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत निकलिए, और प्लीज 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 लेक्चर्स को रिवाइज करिए। जो पहली बार आए हैं उन्हें थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, बट एक एक दो दो वीडियो डेली देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है? मजाक करके नहीं जाऊंगा, 4-5 लल्लू लल्लू से प्रॉब्लम करा के नहीं चला जाऊंगा कि भाई हाँ भैया आपने 4-5 सवाल कराए और चारों पांचों बहुत अच्छे से समझ में आ गए, आप जैसा कोई समझा ही नहीं सकता। उनका मतलब क्या है यार, वो जेई मेंस और जेई एडवांस में आएंगे ही नहीं कभी वैसे सवाल। तो जैसे आएंगे वैसे सीखेंगे, थोड़ा माइंड बॉगलिंग होगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, डालेंगे, सीखेंगे, खुद से करेंगे। चलो और नहीं पका रहा, क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।